अकरम भाई, घुटनों का दर्द, सोजिश और पट्ठों का खिंचाव, डॉक्टर कहते हैं गैंठिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जिसको गैंठिया है, ये जो भी मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। मट्टी के बर्तन में खाना पकाएंगे, सरसों के तेल में खाना पकाएंगे, चीनी की जगह गुड़ लेंगे, पत्थर वाला नमक लेंगे, आटा पत्थर की चक्की का पिसावा लेंगे। और 3 दवाइयाँ ये हैं, कलवंजी मेथी का पानी है, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी है, सलाद है, रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों एक चीज़ मैं अक्सर बताता हूँ, मगज़ मगज़ को तक़वियत देता है, तुखम को तक़वियत देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों के जोड़, हड्डियां, कमर दर्द होते हैं, वो जौ के दलिए में बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश और चारों मगज़, 9 चीज़ें हैं। इनको कूट लो, वल्ला ये मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, वल्ला ये जिस्म की कितनी बीमारियां हैं। अच्छा बताओ, इसमें कोई केमिकल है? वल्ला ये आपके जिस्म की हर कमजोरी का इलाज है। ज़हनी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, पता नहीं कौन कौन सी कमजोरियां आप लोगों ने भरी हुई हैं। जौ का दलिया, अरबी में इसको तलबीना कहते हैं। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तो तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 9 चीज़ें कूट लो, जौ के दलिया दूध में और गुड़ में बनाओ। अगर शुगर है तो उसमें गुड़ मत मिलाओ। और ये 9 चीज़ों के 5 बड़े चम्मच उसमें डालो। 7 खजूरें लो, अगर शुगर है तो फिर खजूरें थोड़ी कर लो, अगर शुगर नहीं है तो 7 खजूरें आधे गिलास पानी में 2 से 3 घंटे भिगो के रखो, उसको ग्राइंड करो और इसी जौ के दलिए में इसको भी डाल लो। ये जौ का दलिया एक कटोरी सुबह, एक दोपहर, एक शाम, वल्ला 10 दिन खा लो। आपके जोड़ इस सर्दियों में, अगर आप खुद ना कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें, एक जिसको गैंठिया कहते हैं, सिर्फ 2 बातें गैंठिया में और याद रखो। नवाले को जितना चबा सकते हो, एक लुकमे को 32 से 40 बार चबाओ। क्यों मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मुंह में स्लिवरी ग्लैंड है ना, ये सलाइवा बनाता है। ये जो थूक है ना, ये सलाइवा है, ये इलाज है, ये दवाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें खराब हुई थी तो आंखों पे क्या लगाया था? एक साहबी की आंख पे तीर लगा था, डेला बाहर आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लगाया था? अबू बकर सिद्दीक के बारे में गारे सौर में आता है, वो कहते हैं ये रवायत ज़ईफ है, लेकिन उसमें अबू बकर सिद्दीक के घुटने में क्या लगाया था? अच्छा, लोग कहते हैं भाई साहब वो तो नबी का लुआब था, वो तो इसलिए इतना ताकतवर था। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी का लुआब जो था अब हम लगाएंगे तो वो भी ऐसी है? मेरे मोहतरम भाइयों, नबी का हर काम हमारे लिए क्या है? सुन्नत। अच्छा चलो, मैं आपको नबी के बाद एक और दलील देता हूँ। 2 सहाबी हैं, एक का नाम हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक का नाम अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला। ये दोनों 2 मुख्तलिफ काफिलों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने कबीले वालों से खाना मांगा। एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने काटा, एक कबीले के सरदार को सांप ने काटा। उन्होंने बहुत इलाज किया लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जाओ इस काफिले वालों के पास, शायद इनके पास इनका कोई इलाज हो। तो उनके पास आए, उनका हाँ इलाज है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने खाना मांगा था, आपने खाना नहीं दिया। तो फिर एक कबीले वालों से 100 बकरियां और एक कबीले वालों से 60 बकरियों के इवज तय पाया। तो उस सहाबी ने क्या किया था? सूरत फातिहा पढ़ी थी और अपना लुआब लगाया था। चलो ये तो हो गए सहाबी। अब कहेंगे भाई साहब वो तो सहाबा थे, हम सहाबा जैसे हो सकते हैं? एक दलील और देता हूँ। आपने कभी जानवरों को देखा, उनको जख्म हो जाए तो वो क्या करते हैं? अच्छा, उनको किसने बताया? उनको किसने बताया? ये कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, आपने बिल्ली को देखा जख्म हो जाए तो अपनी टांग पे क्या कर रही होती है? ये गाय बैल, उनको जख्म हो जाए तो क्या कर रही होती है? क्यों चाटते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, इस थूक में आपके बदन की बेशुमार बीमारियों का इलाज है। और ये जो मैं पानी कहता हूँ ना, घूंट घूंट करके पियो, ये जो मैं कहता हूँ 32 बार चबाओ, ये कहानी नहीं है। 32 बार चबाओगे तो कितना सलाइवा उसके अंदर आएगा? ये जितने लोगों के मैदे में जख्म है, ये जितने लोगों के आंतों में जख्म है, ये जितने लोगों के मुंह में जख्म है, ये जितने लोगों के मुंह में छाले हैं, ये जितने लोगों की छोटी आंत में जख्म है, मैदे में जख्म है, बड़ी आंत में जख्म है, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जिसको फेस्टुला कहते हैं, ये जिसको आप लोग बकंदर कहते हैं, वल्लाह सिर्फ खाना चबा के खाओ, सिर्फ खाना
जब खाना चबा के खाओ कितना थूक अंदर जाएगा, और वो थूक जब वहां उसके ऊपर लगेगा तो वो क्या करेगा? बताओ इसमें कोई दवाई है? ये जितने लोग कहते हैं ना मैदा खराब है, मैं कहता हूँ मैदा खराब नहीं, दिमाग खराब है। उसका क्या खराब है? कभी दिमाग खाना सुकून से खाया ही नहीं। एक लुकमे को कितना चबाना है? जब एक लुकमे को 32 बार चबाओगे बताओ कितना फर्क पड़ेगा?